सोनिया जी ने फिर 1983 में सिटीजनशिप ली। कहा जाता है कि मेनका गांधी इसके पीछे बहुत जिम्मेदार थी। उन्होंने काफी जोर शोर से मुद्दा उठाया था जब राजीव जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे कि विदेशी बीवी है, विदेशी बीवी है। मेनका गांधी और सोनिया गांधी की नहीं बनती थी। ये बात का जो मैंने टेल ऑफ मतलब टू बहूज भी लिखा है। लेकिन सोनिया जी ने फिर 1983 में सिटीजनशिप ली। जी हाँ, सिटीजनशिप ली। कहा जाता है कि मेनका गांधी इसके पीछे बहुत जिम्मेदार थी। उन्होंने काफी जोर शोर से मुद्दा उठाया था जब राजीव जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे कि विदेशी बीवी है, विदेशी बीवी है। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए जिसे मैं कहता हूँ, ये मेनका जी के बारे में नहीं कह रहा। ये बात का बतंगड़ देखिए, ये लोगों के अपनी एक निजी सोच होती है, वो होती है, कानूनी चीज़ भी होती थी। हम उसको आज अगर हम देखते हैं तो हो सकता है हमारा मतलब चश्मा या हमारा नज़रिया अलग हो। मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर ही उस बट व्यक्ति देयर के वाज विवेक रिफ्ट पे बिटवीन मेनका गांधी, सोनिया गांधी। नहीं, मेनका गांधी और सोनिया गांधी की नहीं बनती थी। ये बात का जो मैंने टेल ऑफ मतलब टू बहूज भी लिखा है और उसमें फिर वही तरीके की बात होती है। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा जो मैंने कल ही किसी से मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था। तो शिवराज पाटिल 1980 में जब नई लोकसभा बनती है और शिवराज पाटिल एक तरीके से मतलब यंग थे और संजय जी का निधन हो जाता है एयर क्रैश में। और एक पूरी की पूरी जो इंदिरा गांधी एक दुविधा में है कि वो मेनका गांधी को मौका दें या राजीव गांधी को। राजीव गांधी शायद तैयार नहीं थे या आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। और मेनका वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मेनका वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड और उसको लगता था कि और इंदिरा गांधी जो वही कर रहा हूँ, एक वही जो इंसानी पहलू आप देखिए, सास का नहीं इंसानी पहलू, कि उन्हें लगता था कि वो मेनका को कोई रोल दें। एक ये भी था कि वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सचिव हो जाए, निजी सचिव हो जाए, कुछ उनको काम मिले। फिर वो उनके परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें हुई। वो एक लंबा अध्याय है, इसमें पॉडकास्ट में हम उसको बात करेंगे तो पूरी सुबह से शाम हो जाएगी। तो हुआ तो दो शिवराज पाटिल की मैं बात करूँ। शिवराज पाटिल 50 सांसदों को लेके इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेनका के बजाय राजीव गांधी को सक्रिय राजनीति में लाएं। और बाद में शिवराज पाटिल का क्या हुआ, राज्यपाल बने, गृह मंत्री बने, राष्ट्रपति बनने की भी बात थी। तो ये तमाम चीज़ें किस समय किस व्यक्ति के मन में सक्रिय राजनीति आने का या राजनीति के प्रति प्रेम आया, भाव आया, ये सब हम उनके विवेक पे छोड़ें। हम जो है उसका एक एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हाँ, बट जैसे तो जैसे 83 में सिटीजनशिप है तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो आप कि एक तो 1983 में क्यों ली उन्होंने? नहीं, शादी तो पहले ही हो गई थी। हो सकता है उसका किसी का ध्यान नहीं आया हो, उनको ध्यान एकदम से आया हो। आर के धवन अब इस दुनिया में नहीं रहे। धवन साहब बताते थे कि उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि भाई ये चीज़ आप ये भी करा दीजिए, ये ऐसा क्यों नहीं है। 5 साल उसको क्या होता था, कुछ 4-5 साल बाद एक्सटेंशन होता है उसका। ओके। उसका एक प्रोविजन होती है, मेरा ख्याल से 12 साल की प्रोविजन है, लेकिन उससे पहले हो गया। देखिए वो अभी ये गौरव गोगोई के पत्नी के बारे में भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में दे रहा हूँ कि ये जो है ये मतलब जचते नहीं है। ओके। ये उस व्यक्ति के विवेक और इससे उसके देश के प्रति सम्मान या जो उसकी समर्पण की भावना के ऊपर भी हम वो प्रश्न नहीं उठा सकते। ठीक है। सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी कब करीब आए? जब इंदिरा जी चुनाव हारी उसके बाद? क्योंकि मैंने सुना शायद घर बदल गया था और फिर छोटे घर में गए। छोटे घर में गए तो समय ज्यादा मिलने लगा। जी, जी, जी। देखिए वो तो बहुत नेचुरली, लेकिन एक सेकंड इंदिरा गांधी हमेशा हमेशा से उनसे क्लोज थी और इंदिरा गांधी जैसा मैंने कहा वो उनको अपनी बेटी की तरह समझती थी और सोनिया गांधी उनको माँ की तरह समझती थी। और वो मामला जो 1977 में ज़रूर ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी जब इलेक्शन हार गई तो उनका घर नहीं था। महरौली में एक फार्म हाउस था, लेकिन वो तैयार नहीं था। रसोइया जो था वो वापस चला गया और इंदिरा गांधी को उस समय डर ये लगता था कि उनके खाने में कोई जहर मिला देगा, क्योंकि उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी हो चुकी थी, शेख मुजीबुर रहमान की उन्हीं के देश में हत्या हो चुकी थी। तो इंदिरा गांधी को और ये CIA वगैरह का, जैसे आज भी हम बड़ा फॉरेन हैंड वगैरह की बातें सुनते रहते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा था। तो उस समय और उस समय वो ये हरिवंश राय बच्चन जो थे, ये जैसे ये इनका 12 शायद तुगलक उसके ऊपर जो तुगलक वो जो है, नहीं तुगलक रोड नहीं थी वो, उस सड़क के ऊपर रहते थे, ये जो 3 मूर्ति रोड के ऊपर वो रहते थे और ये 13 नंबर में हरिवंश राय बच्चन रहते थे। तो वो खाने वाने का वहाँ से भी आने जाने का सिलसिला जैसे हमारे एक विकेट गेट टाइप था। और उसके बाद मुरारजी भाई को किसी ने बताया कि इंदिरा गांधी तो बड़े सुख में रह रही है, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि वो हरिवंश राय बच्चन का टर्म खत्म हो चुका था, तो उनको वहाँ से इविक्शन नोटिस, सब सम्मान खत्म। तो वो
वो समय बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता था, नॉर्थ एवेन्यू में। मुझे याद है एक शादी में मैं गया था और मैं छोटा था, तो मुझे याद है कि इंदिरा जी उस शादी में आई थी। वो कोई सांसद थे, भगवान दीन मुझे नाम याद है, उनके घर में शादी थी। तो इंदिरा जी के पास कोई जा नहीं रहा था। हमारे परिवार के लोग गए, उनसे बात-वात करी, तो इंदिरा जी बड़ी खुश हुईं और तब मेरा उनसे पहले ही मतलब एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ। तो आप ये देखिए कि शादी के जैसे अवसर पे और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत आई है और लोग मिलने नहीं आ रहे थे। तो ये उस ज़माने का हाल था, तो बिल्कुल ये इसमें मुमकिन है कि वो उन दोनों में और ज़्यादा एक जो बॉन्ड जो था वो और ज़्यादा मज़बूत रहा हो। और बहुत सारी संजय गांधी के साथ में जब उन संजय गांधी के को भी सोनिया गांधी बहुत अच्छा मानती थी और उनसे बड़े उनके हाँ, ये मधुर भी एक संबंध थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा है। संजय गांधी और सोनिया गांधी का बॉन्ड कैसा था? बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड था और एक दोस्ती और हँसी मज़ाक, चुटकुले। संजय गांधी वो बहुत करते थे, जो प्रैंकस्टर, मतलब शरारत का उनमें एलिमेंट बहुत था। तो बड़े अच्छे इनके एक रिलेशन से राजीव गांधी का थोड़ा मतलब गंभीर व्यक्तित्व था, वो भी हँसमुख थे लेकिन उस तरीके का थोड़ा रिज़र्व था। और संजय बहुत वो तो इन लोगों में बहुत अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ इंडिया गेट के ऊपर आइसक्रीम खाने आते थे शाम को, राजीव जी के पास एक वो लंबरेटा स्कूटर था। और तो ये लोग आपस में ही जैसे जैसे ये अमिताभ, अजिताभ, इनकी एक तरह की चौकड़ी मंडली आप मान लें, या परिवार के साथ में इनका घूमना फिरना, हँसना बहुत चलता रहता था। कभी आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वरुण गांधी क्योंकि बीच में काफ़ी खबरें चल रही थी, जी, जी, देखिए वो क्योंकि सब तो सोनिया जी अब अपने करियर के पॉलिटिकल करियर तो हालांकि अब शायद ऑलमोस्ट एंड हो चुका है या एंड कह लीजिए, बट क्या ये हो सकता है कि फैमिली यूनाइट, क्योंकि शुरुआत जब उनकी हुई थी तो सब यूनाइट थे, आप कह रहे हो किताब जी, लिख जी, रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए, तो उनके मन में भी आता होगा ना। जब मेनका गांधी का वो बड़े दुर्भाग्य मतलब ये मतलब इंसानियत की नज़र से आप देखें कि उनका इंदिरा गांधी के घर से जाना और वो सब बढ़ती इंदिरा गांधी के लिए भी बहुत तकलीफ़देह था। वरुण बहुत छोटे थे, वरुण फ़िरोज़ वरुण उनका नाम है, तो फ़िरोज़ वरुण बार-बार घर में उनको गांधी परिवार तो फ़िरोज़ के नाम से ही जानता है, तो फ़िरोज़ के नाम से बुलाते थे। वो जाते रहते थे और हर हफ्ते जाते थे, सारे दिन रहते थे। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनको इंदिरा गांधी के निधन के बुलाते रहते थे, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे वो हफ्ता मतलब 15 दिन में, 15 दिन महीने में तब्दील हुआ और वो आना-जाना कम हो गया। वरुण खुद बहुत बताते हैं कि प्रियंका से उनका बड़ा बॉन्ड है। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो राहुल राज गांधी से उनके बॉन्ड उतनी अच्छी नहीं शायद। देखिए ये बात राहुल गांधी या वरुण गांधी ही नहीं, बता ये सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीच में जब प्रियंका जी का जिक्र, मैं फिर वही बात है कि आप देखते हो उसको लेकर एक निष्कर्ष निकालते हो। हमने उनसे प्रियंका जी का कई बार जिक्र सुना जी, है जी, मैंने भी वरुण सुना है। गांधी से। हाँ, वही। तो अब ये वरुण गांधी का, लेकिन अगर आप मतलब हो सकता है कल को आप राहुल गांधी से बात करें, हो सकता है आपको और और राहुल गांधी जब बीच में चला था, शायद राहुल गांधी जब बीजेपी ने साइडलाइन कर रही थी और टिकट नहीं दिया गया, तो ये खबर आ रही थी कि शायद ज्वाइन कर लेंगे वो कांग्रेस या। देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें का संज्ञान है, व्यक्तिगत नॉलेज है। बहुत चीज़ें मैं नहीं भी कहूँगा क्योंकि किसी ने अगर कोई गुड फेथ में कोई बातें कही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा मुझे जो मोटे-मोटे तौर पे राहुल गांधी के पर्सपेक्टिव से ये था कि भई अगर कोई व्यक्ति जो हमारा है, अपना है, तो वो और किसी विचारधारा की बात है, तो वो विचारधारा से अलग हो जाए और फिर उसका स्वागत है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई मजबूती चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि भाई हम आ तो गए लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमारी क्या भूमिका होगी? ये भी एक माकूल वो है। हाँ, हमारी क्या भूमिका होगी? भाई आप अगर हमारे अपने संगठन में मुझे ले रहे हैं, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरा क्या कार्य क्षेत्र होगा? मेरी क्या ज़िम्मेदारी मिलेगी? तो ये मामला यहाँ पे था। इससे ज़्यादा मेरा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ ग्रिल नहीं करूंगा। 1991 से सोनिया जी का स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना, इस बीच की कोई ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे टफ टाइम उनके पीरियड का रहा होगा। जी हाँ, बहुत आपने इसमें कई एलिगेशंस भी आते हैं बड़ा महत्वपूर्ण। और यहाँ के ऊपर जो हमारे कुछ लेखक हैं, जहाँ मैं फिर जो एक ओरिजिनल मैंने आपसे बात कही थी कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी ऑफ कांग्रेस। अब आती है बात नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव का मामला ये था कि जब इंदिरा जी का निधन होता है और जब उनकी अंतिम शव यात्रा निकलती है, तो राजीव गांधी स्वेच्छा से 2 लोगों को कहते हैं कि आप 2 लोग जो थे इंदिरा गांधी के सबसे करीब थे और आप जो हैं ये अंतिम यात्रा में सबसे आगे, मतलब यू विल लीड। परिवार तो होता ही है, लीड करें। वो 2 लोग कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और मोहसिना किदवाई। मैं आपको इसलिए ये पुरानी बात ये बता रहा हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव का क्या रुतबा था गांधी परिवार के लिए, ये उससे दर्शाता है कि जब, और ये व्यक्तिगत जो एक बड़ा निजी और बड़ा भावना वाले मामले में उस समय नरसिम्हा राव को ये रोल दिया जाता है।
जिसके नरसिम्हा राव ना मांग सकते थे, ना हो सकता है उसके वो अपने आप को हकदार मानते होंगे। ये राजीव गांधी के विवेक की बात थी। उस पृष्ठभूमि जब 91 में जब बात हुई, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और वो बहुत बड़े कांग्रेस के मतलब दिग्गज नेता थे, और उस प्रधानमंत्री कौन हो, नरसिम्हा राव जी, तो उनके पास वो बड़ा, उस जमाने में कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा कि ये हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे, रिटायर हो गए थे। उन्होंने 91 का चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो एक टेक्नीशियन जिसको आना था, जिसको वो बहुत ही बड़ा भारी भरकम, मतलब आपके इस जो हम बात कर रहे हैं इसका एक चौथाई हिस्से का बड़ा कंप्यूटर होगा, उसको असेंबल करके शिफ्ट करना था, वो नहीं आया था, तो ये रुके हुए थे। और उसके बाद ये हुआ, फिर वही सम्मान के कारण जो CWC की मीटिंग होती है कि उसको चेयर कौन करे, तो नरसिम्हा राव को बिठाया। तब तक नरसिम्हा राव की कोई दावेदारी नहीं थी, दावेदारी शुरू हो जाती है तो अर्जुन सिंह, शरद पवार, सब बात होती है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया। शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि मैं तो उपराष्ट्रपति थे, कि मैं ये इस्तीफा देके मैं ये नहीं बन सकता। बहुत सारी पैंतरेबाजी होती है, फिर वो एलिमिनेशन होता है कि शरद पवार को नहीं बनना चाहिए, फलाने, बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिर आके नरसिम्हा राव के ऊपर बात आती है, और सोनिया जी को फिर वो भेजा, वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन मतलब खामोशी नीम रजामंदी मतलब अगर कुछ बोला नहीं, इसका मतलब विरोध नहीं है, तो नरसिम्हा राव बन जाते हैं। अब नरसिम्हा राव बनते हैं तो फिर वो उत्तर दक्षिण का खेल शुरू हो जाता है कि दक्षिण भारतीय, और फिर और ये गांधी परिवार का ऐसा। और एक दिन विद्याचरण शुक्ला जो है, जो संसदीय कार्य मंत्री थे, संसद में कहते हैं, कड़क के बोलते हैं लोकसभा में, कि अब तो बोफोर्स के पेपर आने वाले हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है।